हमारी सभी बहनों को, हमारी सभी माताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेश जी और माता करवा जी आप सभी के सुहाग की रक्षा करें और दीर्घायु दें। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। भक्तजनों, करवा चौथ साल का ऐसा त्यौहार होता है जो हर एक सुहागिन स्त्रियों का व्रत होता है और सुहागिन स्त्रियां इस दिन की बेसब्री से इंतज़ार करती है। पूरे साल इंतज़ार करने के बाद करवा चौथ कार्तिक मास के चतुर्थी को ये व्रत रखा जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ निर्जला व्रत होता है। ऐसे में जो भी सुहागिन स्त्रियां अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, उनके पति को दीर्घायु मिलती है और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वो पूजा करती हैं। साथ ही साथ चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और करवा चौथ की कथा श्रवण और वाचन करती हैं। तो आज हम करवा चौथ की जानेंगे कुछ पौराणिक कथाएं, जिसे सुनकर हम अपने कर्म और मन को स्वच्छ करेंगे। साथ ही साथ करवा माता से विनती और अनुरोध करेंगे कि हे माँ, जैसे आपने वीरावती के पति की आयु लंबी की, वैसे ही सभी स्त्रियों के पतियों की रक्षा करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो करवा मैया की जय। तो यहाँ पर एक कथा शुरू करते हैं। करवा चौथ की धोबिन कहानी शुरू करेंगे। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक दिन जब पति कपड़े धो रहे थे, तब एक मगरमच्छ ने उन्हें अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। पति की पुकार सुनकर करवा वहां पहुंची और मगर को कच्चे धागे से बांधकर यमराज के पास ले गई। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुजारिश की और कहा, अगर उन्होंने अपने पति को बचाने में मदद नहीं की तो वह उन्हें श्राप देंगे। करवा का साहस को देखकर यमराज ने मगर को यमलोक भेज दिया और पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि जैसे उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाला था, वैसे ही उनकी सुहाग की रक्षा करें। अब चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपने बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुएं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उनका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रखकर दूर से बहन को दिखाता है। चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह टुकड़ा पहला मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा जैसे ही तोड़ा तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा जैसे ही खाने को चलती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गए। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकाकुल होकर वह अपने पति
के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को फिर से विधि विधान से करवा चौथ का पूजा किया, करवा चौथ का व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि हियम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और श्री गणेश जी आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो जाता है। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर रखे। चलिए भक्तजनों, अब दूसरी कहानी पढ़ते हैं। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा कर चौथ का व्रत करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी ने भगवान उसे दर्शन दिए। भगवान गणेश जी ने दर्शन देकर बोले कि बुढ़िया माई, तू रोज निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहो सो बर ले ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो पड़ोसिन ने कहा, बुढ़िया माई, तेरी छोटी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तू मांगे धन और क्यों मांगे पोता, तू केवल अपने आंखें मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बुढ़िया से बोले, माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन्य देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता, जो कुछ तूने मांग लिया है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार करवा चौथ की 3 कहानियाँ हमने आपके साथ शेयर की, आपको सुनाई। कहानियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने पति की लंबी आयु के लिए कमेंट सेक्शन में करवा माता की जय अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी विशेष वीडियो की जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।